किसी भी होमोजेनियस सिस्टम के स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए हम कुछ वेरिएबल्स का यूज करते हैं जिनको हम थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स कहते हैं, जो होते हैं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी। इनमें से दो वेरिएबल इंडिपेंडेंटली वेरी कर सकते हैं और जब ये पता हो तो हम अदर वेरिएबल की वैल्यू को निकाल सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इनमें से टू वेरिएबल इंडिपेंडेंट होंगे और अदर जो होंगे वो इनके फंक्शन के रूप में कंसीडर किए जाएंगे। हमने हाल ही में फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ के रिलेशन को भी देखा था। फर्स्ट लॉ का रिलेशन है डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस टी डब्ल्यू, और हम इसको लिख सकते हैं डी डब्ल्यू की जगह पे डी डब्ल्यू की वैल्यू होती है पी इंटू डी बी, तो डी क्यू इक्वल टू हो जाएगा डी यू प्लस पी इंटू डी बी। और सेकेंड लॉ से हमने निकाला है डी क्यू इक्वल टू टी डी एस। तो अब हम यहाँ से डी क्यू की जगह पे फर्स्ट लॉ में टी डी एस रखेंगे, तो यहाँ से हमको मिलेगा जब इसको कंबाइन करेंगे टी डी एस इक्वल टू डी यू प्लस पी डी बी। और अब हम यहाँ से डी यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो डी यू की वैल्यू निकालेंगे तो मिलेगा टी डी एस माइनस पी डी बी। और एबव रिलेशन से यह क्लियर है कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है किसी भी सिस्टम की, वो एक्सप्रेस हो गई है इन टर्म्स ऑफ फोर थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल। थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल फोर होते हैं और डी यू इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी बी में चारों के चारों थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल आ गए हैं। हमें किसी भी सिस्टम को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए कुछ और रिलेशंस की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हम इंट्रोड्यूस करेंगे कुछ ऐसे फंक्शंस को जो इस वेरिएबल के फंक्शन होंगे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी के फंक्शंस होंगे, जिनको हम थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल या थर्मोडायनेमिकल फंक्शन कहेंगे। ये जो फंक्शंस हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं स्टडी करने के लिए इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ अ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। और ये चार प्रकार के होते हैं जिनको हम कहते हैं इंटरनल और इंट्रिंसिक एनर्जी, जिसको यू से रिप्रेजेंट करेंगे, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन जिसको हम एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, एंथैल्पी और टोटल हीट जिसको हम एच से रिप्रेजेंट करेंगे, और गिब्स पोटेंशियल जो जी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम बारी बारी से इनको समझने का प्रयास करेंगे। पहले हम इंटरनल एनर्जी के बारे में देख लेते हैं। इंटरनल एनर्जी जो होता है वो एंट्रोपी और वॉल्यूम का फंक्शन होता है। इंटरनल एनर्जी पॉजेस होता है बाय सिस्टम ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन एंड मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन। जो एनर्जी प्रोसेस होती है बाय वर्चू ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन, इसको हम कहते हैं इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। और जो एनर्जी प्रोसेस होती है बाय वर्चू ऑफ मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम कहते हैं इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, और इसको यूपी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो टोटल इंटरनल एनर्जी है वह यूके प्लस यूपी के सम के बराबर है। अब यदि यहाँ पे कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो अमॉन्ग मॉलिक्यूल्स, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी यूपी वो जीरो होगी। हम इंटरनल एनर्जी को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट है डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो डी यू को एक्सप्लेन करने के लिए हम डी यू इक्वल टू लिख सकते हैं डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। और हमने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डी क्यू की वैल्यू टी डी एस निकाला है और डी डब्ल्यू की वैल्यू तो पी इंटू डी बी होती है। तो यहाँ पे पुट करेंगे हम इसको, तो डी यू इक्वल टू हो जाएगा टी डी एस माइनस पी डी बी। इसको इक्वेशन 3 सपोज करेंगे। और यहाँ पे जो एबव रिलेशन हमको मिला है उससे यह क्लियर होता है कि जो u है वो फंक्शन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल s एंड v। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं u इज फंक्शन ऑफ s v। इसको इक्वेशन 4 सपोज करेंगे। अब हम यहाँ पे इक्वेशन 4 के डिफरेंशियल फॉर्म को लेंगे। तो u जो है वो दोनों का फंक्शन है, तो इसका टोटल जो डिफरेंशियल या टोटल डेरिवेटिव होगा वो होगा डी यू इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम डी एस प्लस डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी डी वी। इसको इक्वेशन 5 सपोज करेंगे। और इक्वेशन
3 जो है वो डी यू इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी है और इक्वेशन 5 भी डी यू की वैल्यू है। तो दोनों का जब हम कंपेरिजन कराएंगे यहाँ पे तो हमको मिलेगा डेल यू अपान डेल एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू टी और डेल यू अपान डेल वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी इक्वल टू माइनस पी। जब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5 का कंपेरिजन कराएंगे तो हमको इतना मिलेगा। इसको इक्वेशन 6 सपोज करेंगे और इक्वेशन 6 जो है वो रिलेशनशिप कनेक्टिंग इंटरनल एनर्जी यू विथ थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल एस वी टी एंड पी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें पता है कि जो डी यू है वो परफेक्ट डिफरेंशियल है, तो जो इसका पार्ट होगा डेल डेल वी डेल यू अपान डेल एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल होगा डेल वाई डेल एस डेल यू अपान डेल वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी। दोनों का जो वैल्यू होगा वो इक्वल होगा। तो हमें यहाँ पे डेल यू अपान डेल एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम और डेल यू अपान डेल वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी की वैल्यू पता है, इक्वेशन 6 में है। इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन जो है एबव इक्वेशन कुछ इस प्रकार से रिड्यूस हो जाएगा। डेल टी अपान डेल वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी इक्वल टू माइनस डेल पी अपान डेल एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको इक्वेशन 7 सपोज करेंगे और जो इक्वेशन 7 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट थर्मोडायनेमिकल रिलेशन ऑफ मैक्सवेल। मैक्सवेल के फर्स्ट थर्मोडायनेमिकल रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम अगले थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल की तरफ प्रोसीड करते हैं। अगला थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल या फंक्शन है हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। इसमें हम यूज करेंगे एक्सप्रेशन डी यू इक्वल टू टी डी एस माइनस टी डब्ल्यू। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से इसको लिया गया है। डी यू इक्वल टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू होगा। डी क्यू की जगह पे हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से टी डी एस रखेंगे तो डी यू इक्वल टू टी डी एस माइनस टी डब्ल्यू मिलेगा। अब हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि जो प्रोसेस हो रहा है उसमें सिस्टम से हीट चेंज हो रहा है विथ सराउंडिंग मेंटेन्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और जो टेम्परेचर है वो अपने आप को मेंटेन करने के लिए सिस्टम से सराउंडिंग को हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो टी डी एस के जगह पे हम डी टी एस रखेंगे क्योंकि यहाँ पे टी और एस दोनों वेरी करेगा। तो यहाँ पे डी यू इक्वल टू हो जाएगा डी टी एस माइनस टी डब्ल्यू। अब यहाँ से यू और टी एस को एक साथ लेके लिखेंगे तो डी यू माइनस टी एस इक्वल टू माइनस टी डब्ल्यू हो जाएगा। और यहाँ से हम लिख सकते हैं डी एफ इक्वल टू माइनस टी डब्ल्यू। और यही जो एफ है एफ इक्वल टू मिलेगा यू माइनस टी एस, वह हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। जो वैल्यू होगी एफ की वो डिपेंड करेगी ओनली ऑन स्टेट ऑफ सब्सटेंस। तो जो डी एफ होगा वो परफेक्ट डिफरेंशियल है। परफेक्ट डिफरेंशियल है तो इसका डिफरेंशियल कुछ इस प्रकार से लिखेंगे डी एफ इक्वल टू डी यू माइनस डी टी एस। अब इसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे टी एस को तो मिलेगा डी एफ इक्वल टू डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस टी टी। लेकिन जो डी यू होता है उसकी वैल्यू होती है टी डी एस माइनस पी डी वी। हमने इंटरनल एनर्जी के फार्मूले में ही देखा था। तो यहाँ पे हम डी यू की जगह पे इतना पुट करेंगे तो डी एफ इक्वल टू हो जाएगा टी डी एस माइनस पी डी वी माइनस टी डी एस माइनस एस टी टी। अब टी डी एस से माइनस टी डी एस कैंसिल हो जाएगा तो हमको डी एफ इक्वल टू मिलेगा माइनस पी डी वी माइनस एस टी टी। इसको इक्वेशन 9 सपोज करेंगे। अब हम यहाँ से यह क्लियरली कह सकते हैं कि जो एफ है वो फंक्शन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल वी एन टी। वी एन टी का इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एफ जो है वो फंक्शन है। तो हम इसको लिख सकते हैं एफ इज फंक्शन ऑफ वी टी। अब इसका डेरिवेटिव हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। डेरिवेटिव कंसीडर करेंगे डी एफ इक्वल टू मिलेगा डेल एफ अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डी वी प्लस डेल एफ अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम डी टी। इसको इक्वेशन 10 सपोज करेंगे। अब इसका कंपैरिजन हम इक्वेशन 9 से कराएंगे तो डेल एफ अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू मिलेगा माइनस पी और डेल एफ अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम मिलेगा हमको माइनस एस। और चूंकि जो डी एफ है वो परफेक्ट डिफरेंशियल है तो जो डेल वाई डेल वी डी एफ अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा डेल वाई डेल टी डेल एफ अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब यहाँ पे हम डेल एफ अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट
वॉल्यूम और डेल एफ अपान डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो हमको मिलेगा डेल एस अपान डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू डेल पी अपान डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको इक्वेशन 12 सपोज करेंगे और यह सेकेंड मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अगला थर्मोडायनेमिकल फंक्शन है एंथैल्पी। एंथैल्पी फर्स्ट यूनिट में भी था लेकिन हमने वहाँ पे इसको डिस्क्राइब नहीं किया था क्योंकि वहाँ पे डिस्क्राइब करने पे यह अच्छे से क्लियर नहीं होता। एंथैल्पी जो होता है टोटल हीट को रिप्रेजेंट करता है। एंथैल्पी एक एक्सटेंसिव थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टी है जिसका एक पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस है। एंथैल्पी जो होती है वो फिजिकल क्वांटिटी है और वह कांस्टेंट होती है एडियाबेटिक थ्रोटलिंग प्रोसेस में। मैथमेटिकली हम जो एंथैल्पी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं H इक्वल टू यू प्लस पी बी, और यदि हम इसके डेरिवेटिव को लें तो डी एच इक्वल टू मिलेगा डी यू प्लस डी पी बी, और डी यू की वैल्यू होता है टी डी एस माइनस पी डी बी। यहाँ पे पुट करेंगे डी एच इक्वल टू हो जाएगा टी डी एस माइनस पी डी बी प्लस डी पी बी। अब पी बी को भी डिफरेंशिएट करके यहाँ पे लिखेंगे तो डी एच इक्वल टू मिलेगा टी डी एस प्लस पी डी बी प्लस वी डी पी। अब यहाँ पे माइनस पी डी बी से प्लस पी डी बी कैंसिल हो जाएगा तो डी एच इक्वल टू मिलेगा टी डी एस प्लस वी डी पी। इसको इक्वेशन 13 सपोज करेंगे। अब यदि प्रेशर जो हो वो कांस्टेंट हो तो जो डी एच होगा वो टी डी एस होगा जो कि डी क्यू के बराबर है, और डी क्यू जो होता है वो टोटल हीट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए इसको हीट फंक्शन कहते हैं। एंथैल्पी को हम हीट फंक्शन कहते हैं। डी एच इक्वल टू टी डी एस जब होगा तो डी क्यू के बराबर हो जाएगा और हीट फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब जो एच है वो फंक्शन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एस और पी का। हम इसको इक्वेशन 13 से कर सकते हैं कि जो एच है वो एस और पी का इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो एस और पी हैं उनके फंक्शन है। अब इसके डेरिवेटिव को हम लेंगे डी एच इक्वल टू डेल एच अपान डेल एस एट कांस्टेंट प्रेशर डी एस प्लस डेल एच अपान डेल पी एट कांस्टेंट एंट्रोपी डी पी। इसको इक्वेशन 14 सपोज करेंगे। अब जो इक्वेशन 13 है और इक्वेशन 14 है इनका कंपैरिजन कराएंगे तो हमको डेल एच अपान डेल एस एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू टी मिलेगा और डेल एच अपान डेल पी एट कांस्टेंट एंट्रोपी इक्वल टू वी मिलेगा। इसको इक्वेशन 15 सपोज करेंगे। अब जो डी एच है वो परफेक्ट डिफरेंशियल है तो जो डेल बाई डेल पी डी एच अपान डेल एस एट कांस्टेंट प्रेशर होगा वो इक्वल होगा डेल बाई डेल एस डी एच अपान डेल पी एट कांस्टेंट एंट्रोपी के। अब इक्वेशन 15 का यूज करके हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं डेल टी अपान डेल पी एट कांस्टेंट एंट्रोपी इक्वल टू डेल वी अपान डेल एस एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको इक्वेशन 16 सपोज करेंगे और यह जो रिलेशन मिल रहा है यह थर्ड थर्मोडायनेमिकल रिलेशन ऑफ मैक्सवेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैक्सवेल के थर्ड थर्मोडायनेमिकल रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारा अगला फंक्शन है या पोटेंशियल है उसको हम गिब्स पोटेंशियल या गिब्स फंक्शन कहते हैं। इसको मैथमेटिकली हमको रिप्रेजेंट करते हैं जी इक्वल टू एच माइनस टी एस, या इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एफ प्लस पी बी, जैसा आप चाहें। हमने इसको सॉल्व किया है जी इक्वल टू एच माइनस टी एस पे। हमें एच की वैल्यू पता है, एच इक्वल टू होता है यू प्लस पी बी, हमने ऊपर ही डिफाइन किया है। इसके बाद जी में जहाँ पे एच है वहाँ पे इतना रख देंगे तो जी इक्वल टू हो जाएगा यू प्लस पी बी माइनस टी एस। अब इसका डिफरेंशियल हम लेंगे एबव इक्वेशन का जी इक्वल टू यू प्लस पी बी माइनस टी एस का, तो हमको मिलेगा डी जी इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। अब यहाँ पे डी क्यू इक्वल टू होता है डी यू प्लस पी डी वी और डी क्यू इक्वल टू होता है टी डी एस, तो हम यहाँ पे डी यू प्लस पी डी वी को डी क्यू से रिप्लेस कर देंगे और टी डी एस को भी डी क्यू से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा डी जी इक्वल टू डी क्यू प्लस वी डी पी माइनस डी क्यू
माइनस एस डी टी, और यहाँ से डी क्यू माइनस डी क्यू से कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा डी जी इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। इसको इक्वेशन 18 सपोज करेंगे। अब जो आइसोबेरिक आइसोथर्मल प्रोसेस होता है उसमें प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट होता है, तो यहाँ से डी जी जो होगा वो 0 मिलेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जी जो है वो कांस्टेंट है। और यहाँ से हम इसको इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि जो गिब्स फंक्शन होता है वह ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कांस्टेंट होती है इरिवर्सिबल आइसोबेरिक प्रोसेस में। और जैसे G इक्वल टू एच माइनस टी एस है, तो इन इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो एंट्रोपी होगी वो डिक्रीज करेगी, तो गिब्स फंक्शन भी हमेशा डिक्रीज करेगा। लेकिन जो गिब्स फंक्शन होगा वो रिमेन कांस्टेंट होगा रिवर्सिबल आइसोथर्मल एंड आइसोबेरिक प्रोसेस में, और डिक्रीज करेगा इरिवर्सिबल प्रोसेस में। यह कभी भी इंक्रीज नहीं होता है। जो गिब्स फंक्शन होता है वो इंक्रीज नहीं होता। अब इक्वेशन 18 से डी जी इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी से यह क्लियर है कि जो गिब्स फंक्शन है वो फंक्शन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पी और टी का, यानी प्रेशर और टेम्परेचर का। तो हम इसको लिख सकते हैं जी इज फंक्शन ऑफ पी टी। अब इसके डेरिवेटिव को यदि हम लें, यहाँ पे डेरिवेटिव लें इसका, तो डी जी इक्वल टू मिलेगा डेल जी अपान डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डी पी प्लस डेल जी अपान डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर dt। इसको इक्वेशन 19 सपोज करेंगे, और इक्वेशन 18 और इक्वेशन 19 का जब कंपैरिजन कराएंगे तो हमको मिलेगा डेल जी अपान डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू वी, और डेल जी अपान डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू माइनस एस। और हमें पता है कि जो डी जी है वो परफेक्ट डिफरेंशियल है, तो डेल बाई डेल टी डेल जी अपान डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल होगा डेल बाई डेल पी डेल जी अपान डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब यहाँ पे हम रखेंगे इसकी वैल्यू डेल जी अपान डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर और डेल जी अपान डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो हमको मिलेगा डेल वी अपान डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू माइनस डेल एस अपान डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और यह जो रिलेशन है वो फोर्स्ड थर्मोडायनेमिकल रिलेशन ऑफ मैक्सवेल से रिप्रेजेंट किया जाता है और यह जाना जाता है। इस प्रकार हमने थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल जो है, फोर्स थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल, इंटरनल एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, एंथैल्पी, गिब्स पोटेंशियल, इसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। और साथ ही साथ हमने थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस को भी यहाँ पे निकाला है, जिसको हम मैक्सवेल्स रिलेशन कहते हैं। यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे एमसीक्यू क्वेश्चंस भी ज्यादा बनते हैं। थर्मोडायनेमिकल रिलेशन दे देगा, वहां पे कहेगा कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। आज के इस वीडियो में हमने थर्मोडायनेमिकल फंक्शन या थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल जिसको कहते हैं उसको, और मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस को एक्सप्लेन किया है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में इसी टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।